चलिए शुरू किया जाए ग्रेविटेशन चैप्टर एनसीईआरटी एग्जांपल्स। सारे थियरीज हो चुके हैं और उन थियरी का एक क्विक रिकैप, लिस्ट ऑफ फॉर्मूला यहां पे लिखा जाए, राइट। और उसके बाद हम एनसीईआरटी एग्जांपल शुरू करेंगे। तो चलिए लिस्ट ऑफ फॉर्मूलाज। बेटा सबसे फॉर्मूला था आपका ग्रेविटेशनल फोर्स का। सो ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर. If you want to write this in vector form, then F is equal to J m1 m2. If you want to find R12, so यहाँ पे क्या आएगा, नीचे वेक्टर R12 के मैग्नीट्यूड का क्यूब, और यहाँ पे क्या आएगा आपका माइनस R12. ये हमने लिखा था वेक्टर फॉर्म ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स. ओके ओके. फॉर वन देन मोर मासेस, अगर एक से ज्यादा मासेस है तो फिर सारे फोर्सेस को क्या करेंगे, वेक्टर ऐड करेंगे. आपको एक क्वेश्चन इसका मिलेगा, राइट. चलो इसके बाद आया था आपका ग्रेविटेशनल फील्ड. ग्रेविटेशनल फील्ड, राइट. चलो इसके दो फॉर्मूला थे ग्रेविटेशनल फील्ड के. एक था F इक्वल टू जी एम ई बाई आर स्क्वायर. ये कब था, व्हेन R इज मोर देन RE आउटसाइड द सरफेस ऑफ अर्थ. We will use this formula. And inside the surface of earth ये acceleration है, ये acceleration है gravity, right. इसको हमने approximate formula बनाया था with height. तो आपका formula बना था gravity on the surface अपन 1 minus h by RE, 2h by RE in fact. So variation of gravity with height, ये height का formula था, right. फिर अगर आप depth में जाओगे तो वहां आपका formula बना था J equal to J me by RE क्यूब इंटू स्मॉल आर. RE क्यूब इंटू स्मॉल आर. ये कब बना था, व्हेन R इज लेस देन RE, मतलब इनसाइड द अर्थ. और इसको जब हमने सॉल्व किया था तो आपको मिला था कि ग्रेविटेशन एट सम डेप्थ d इज इक्वल टू ग्रेविटेशन एट सरफेस अपन 1 माइनस इंटू 1 माइनस डी बाई RE. तो इतने आपके वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी के फॉर्मूला थे, राइट. दिस इज द ग्रेविटी वेरिएशन विथ हाइट, दिस इज द ग्रेविटी वेरिएशन विथ डेप्थ, राइट. तो ये हो गया ग्रेविटेशनल फील्ड के फॉर्मूला. चलो ग्रेविटेशनल फील्ड के बाद आपका फॉर्मूला आता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसके दो फॉर्मूला थे. सिंपल फॉर्मूला था आपका पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh. ये कब यूज करेंगे, व्हेन हाइट इज वेरी स्मॉल, हाइट इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ. मीन्स when the point is very close to the surface, you can use this formula, right. We have used another formula, u equal to minus g mm by r. When the height is quite comparable, or you can write height, right, height is not double less than, चलना, height is not double less than RE, मतलब height इतना कम नहीं है तब आप ये फॉर्मूला यूज करोगे ग्रेविटेशन एनर्जी का, माइनस जी एम एम बाई स्मॉल आर. ओके. इसके बाद आपका आया था एस्केप वेलोसिटी. याद है आपको, एस्केप वेलोसिटी मिनिमम वेलोसिटी जिससे आप ऑब्जेक्ट को फेंकोगे उसको फ्री करने के लिए. एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला था v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gme बाई r. अंडर रूट 2gme बाई r, दिस वाज द एस्केप वेलोसिटी. अंडर रूट 2gme बाई r, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द एस्केप वेलोसिटी. ओके. चलो एस्केप वेलोसिटी के बाद आपके पास फॉर्मूला आया था सैटेलाइट के. यू गॉट द फॉर्मूला फॉर द सैटेलाइट. सैटेलाइट में एक ही फॉर्मूला है, सेंट्रीपेटल फोर्स. हाँ, सेंट्रीपेटल फोर्स mv स्क्वायर बाय r इज प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटेशन फोर्स gme m बाई r स्क्वायर. तो यहां से आपने टाइम पीरियड का फॉर्मूला बनाया था. टी स्क्वायर, पूरा फॉर्मूला क्या है, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर बाई जे एम ए इंटू आर क्यूब. दैट इज टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब. टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, ये आपने फॉर्मूला बनाया था, राइट. फिर सैटेलाइट के एनर्जी के फॉर्मूला थे, राइट. एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी था आपका माइनस जी एम एम बाई आर. काइनेटिक एनर्जी था बेटा प्लस में जी एम एम बाई 2r, और टोटल एनर्जी था माइनस में जी एम एम बाई 2r.
तो इतने फॉर्मूला बेस्ड आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ओके, चलिए शुरू किया जाए। क्वेश्चन नंबर 1 एंड योर क्वेश्चन इज, चलो क्या क्वेश्चन है देखो। लेट द स्पीड ऑफ द प्लैनेट एट द पेरिहेलियन P, पेरिहेलियन मतलब पास का पॉइंट, इस पास के पॉइंट के ऊपर स्पीड है Vp एंड द सन प्लैनेट डिस्टेंस SP, ये डिस्टेंस है आपको दिया हुआ RP। रिलेट द RP VP टू द कोरस्पॉन्डिंग क्वांटिटीज एट द एपिहेलियन, एपिहेलियन मतलब दूर का पॉइंट, राइट। विल द प्लैनेट टेक इक्वल टाइम टू ट्रैवर्स फ्रॉम BAC एंड CPB, बताना है आपको, राइट। सो हमने केपलर के सेकंड लॉ में ये पढ़ा था कि एरियल वेलोसिटी कैसी होती है, कांस्टेंट होती है। क्या पढ़ा था हमने, एरियल वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट इज कांस्टेंट, राइट। और हमने तब वो भी पढ़ा था कि जब प्लैनेट सन के पास से गुजरता है तो स्पीड में निकल जाता है, और जब प्लैनेट सन के दूर होता है तो वो स्लो चलता है, राइट। सो लेट्स रिलेट देम। ओके, इसके पीछे का हमने लॉजिक भी लिखा था। व्हाट वाज द लॉजिक, व्हाट इज जीरो इन दिस केस, जब प्लैनेट घूमता है सन के आजू बाजू में तो क्या जीरो रहता है, टॉर्क इज जीरो। हमने लिखा था फॉर ऑल सेंट्रल फोर्सेस टॉर्क इज जीरो एंड व्हेन द टॉर्क इज जीरो एंगुलर मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट। सो वी विल राइट हियर एज टॉर्क एक्टिंग ऑन प्लैनेट, torque acting on planet is zero, its angular momentum is constant, angular momentum is constant, angular momentum is constant. Okay, that is angular momentum at the point P and angular momentum at the point L, A, both are same. What is angular momentum, mvr. So mvr at point P and mvr at point A, they should be same. Mass of the planet is not going to change. So velocity at perihelion and radius of perihelion, radius मतलब ये वाला distance जो आपको दिया है SP, right? This should be equal to velocity as aphelion into radius of ephelion, मतलब ये वाला जो distance है ना ऐसे, right? चलो तो आपका रिलेशन आ गया, ये रहा रिलेशन V into R equal to constant, V into R equal to constant. That means जहां पे ये R कम है वहां पे V ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि R into V ये कैसा रहना चाहिए, कांस्टेंट। तो जब एक घटेगा तो दूसरे को बढ़ना पड़ेगा। कांस्टेंट कब रहेगा, जब एक वैल्यू कम हो तो दूसरी वैल्यू बढ़ जाए, तब जाके दिस रिमेन कांस्टेंट। तो इसीलिए जहां पे आपका R का वैल्यू कम होगा, मतलब यहाँ पे डिस्टेंस सबसे कम है, वहां पे स्पीड सबसे ज्यादा रहेगी, और यहां पे जब आएगा डिस्टेंस सबसे ज्यादा है तो स्पीड सबसे कम हो जाएगी। ओके, सो वी कैन सिंपली राइट हियर दैट वेलोसिटी एट पेरिहेलियन डिवाइड बाय वेलोसिटी एट एपिहेलियन इक्वल टू is equal to Vp by Va equal to Ra by Rp, and you can see Ra is higher than Rp, so this has to be greater than equal to 1. So we can write here Vp is greater than equal to Va. Okay, will it take the same time? No. तो BAC में आपका प्लेनेट सन से दूर है, टाइम ज्यादा लगेगा, स्पीड कम हो जाती है। BPC प्लेनेट सन के पास है, स्पीड ज्यादा होती है, यहां पे प्लेनेट जल्दी निकल जाएगा। सो वी राइट हियर, आपको सेकंड क्वेश्चन पूछा है विल प्लेनेट टेक इक्वल टाइम टू ट्रैवर्स BAC एंड CPB? नो। सो वी राइट हियर टाइम टू ट्रैवल that BPC is less than time to travel BAC as planet move faster when it is closer to the sun. Understood? क्लियर पूरा क्वेश्चन? लॉजिक खाली क्या है, एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट। चलो सेकंड क्वेश्चन,
What is the second question? Read this. Three equal masses of m kg each are fixed at the vertices of an equilateral triangle ABC. ये आपके सामने ट्राइंगल यहाँ पर है. Okay. What is the force acting on a mass 2m placed at the centroid G of the triangle? What is the force if the mass at the vertex A is doubled? मस्त क्वेश्चन है ये. Let's take three vertices. Okay, let's say it is A. ABC कहाँ दिए? पॉइंट बताओ तो. पॉइंट बताओ ना, ABC कहाँ पे दिया है? Anyone having textbook? ऊपर A. B कहाँ पर है? This side is B. And this side is C. चलो अब बेटा ध्यान यहाँ पे. ओके, हर एक कॉर्नर के ऊपर आपने मास कितना रखा है? M. हर एक कॉर्नर पे आपने कितना मास रखा है? M. और सेंट्रोइड पे कितना मास रखा है आपने? 2m. You would like to find what is the force acting on this 2m. ठीक है, चलो लॉजिकली बता सकते हो 2m पे कितना फोर्स लगेगा? 0. इस तरफ भी m खींच रहा है, इस तरफ भी m खींच रहा है, इस तरफ भी m खींच रहा है. नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 0. राइट. ओके, आपको फिगर बना के दिया है क्या क्वेश्चन में? क्वेश्चन में फिगर दिया है कि फिगर सॉल्यूशन में, वो बताओ. ओके, फिगर इज ए पार्ट ऑफ सॉल्यूशन. फिगर दिया है ना, ये रहा लिखा है ना. ओके, सी द फिगर नंबर 8.5. तो फिगर में आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम एक बार चेक कर लेते हैं. ये x है और ये y है. तो दिस इज योर x कोऑर्डिनेट एंड दिस इज योर y कोऑर्डिनेट. चलो बेटा सॉल्व करते हैं इसको. ठीक है, सो दिस 2m विल बी अट्रैक्टेड फ्रॉम ऑल द साइड्स. 2m विल बी अट्रैक्टेड फ्रॉम ऑल द साइड्स. चलो, सो हम क्या करेंगे? दिस इज द फोर्स एक्टिंग बाय B, FB. This is the force acting by C, FC. And this is the force acting by A, call FA. Right? Okay, we will write all these three forces in the form of vector. So, equilateral triangle है, पूरा एंगल कितना होगा? 60. So this angle has to be 30. Same as this angle has to be 30. Okay, so we write first of all the magnitude of the all three forces. Okay, we are finding the force at 2m placed at centroid. Placed at centroid. Right? So we write here total force F equal to force of A plus force of B plus force of C. हमने तीनों को वेक्टरिकली ऐड कर लेना है. अब तीनों फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है. तीनों फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसा होगा? सेम होगा. दैट इज इक्वल टू G. एक फोर्स है स्मॉल m, दूसरा फोर्स है 2m, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया है? 1 मीटर दिया है ना. ये O लिखा है. क्या लिखा है इसको? सेंटर को O लिखा है ना. फिगर में देखो, सेंटर को क्या लिखा है? O लिखा है. G लिखा है. और डिस्टेंस कितना है? 1 मीटर. कौन सा डिस्टेंस? ये वाला डिस्टेंस 1 है कि ये वाला डिस्टेंस 1 है? AJ डिस्टेंस इज गिवन, विच इज 1 मीटर. ये डिस्टेंस भी आपका 1 मीटर है, ये डिस्टेंस भी 1 मीटर है, ये डिस्टेंस भी 1 मीटर है. डिस्टेंस सेम है तो तीनों फोर्स का वैल्यू कैसा आएगा? सेम आएगा. Gmm by 1 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 2Gm स्क्वायर. ये फोर्स का मैग्नीट्यूड है. राइट. नाउ लेट्स चेक इन द केस ऑफ डायरेक्शन. मैग्नीट्यूड तो सेम है सबका. ओके, लेट्स कॉल दिस मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू F. इस मैग्नीट्यूड को हम F कह लेते हैं. सबका मैग्नीट्यूड सेम है. ओके, नाउ लेट्स सी द वेक्टर फॉर्म ऑफ दिस. तो फोर्स FA, बेटा FA फोर्स किस तरफ जा रहा है? सीधा वाई डायरेक्शन में जा रहा है. सीधा वाई डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब इसका क्या होगा? सीधा F इंटू J कैप. वाई डायरेक्शन में जा रहा है ना, मतलब J कैप. तो ये क्या होगा? सीधा F इंटू J कैप. वैल्यू सबका सेम है. ओके, फोर्स ऑफ B, बेटा कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है? ये थर्ड क्वाड्रेंट में. कितना एंगल बना रहा है? 30. दो कंपोनेंट आएंगे इसके. थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों कंपोनेंट नेगेटिव आएंगे, तो इट वुड बी F. X कंपोनेंट इज cos 30. किस तरफ जा रहा है? माइनस आई कैप में, नेगेटिव x डायरेक्शन में. Y कंपोनेंट sin 30 किस तरफ जा रहा है? ये नेगेटिव j कैप में, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट है. थर्ड क्वाड्रेंट है तो I भी नेगेटिव, J भी नेगेटिव. यू गेट दिस? चलो, तो दिस इज गोना बी F इंटू cos 30 √3/2 माइनस आई कैप माइनस 1/2 j कैप. ओके, दिस इज कॉल, दिस इज 1, दिस इज 2. Okay, now let's talk about FC.
चलो एफ कौन सा क्वाड्रेंट जा रहा है? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका एक्स कैसा होगा? पॉजिटिव, वाई कैसा होगा? नेगेटिव। एफ पॉजिटिव, वाई नेगेटिव। चलो सो इट इज इक्वल टू एफ इंटू एंगल उसका भी 30 है। एक्स कंपोनेंट कैसा है? पॉजिटिव है। और वाई कंपोनेंट कैसा है? नेगेटिव है, क्योंकि ये जा रहा है कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट में। ये सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये थर्ड क्वाड्रेंट है। ये कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ। चलो ये कितना हो जाएगा आपका? एफ इंटू √3/2 आई कैप माइनस 1/2 जे कैप। चलो बेटा सबको प्लस करो, इन तीनों को प्लस करो, 1 2 3 को प्लस करते ही ध्यान से देखना, ये माइनस √3/2 आई, ये प्लस √3/2 कट हो जाएगा। ये माइनस हाफ आई माइनस हाफ आई कितना हो जाएगा? माइनस जे, और ये प्लस जे कैंसल। एफ जे माइनस हाफ, जे वाला पूरा कट हो जाएगा, आई वाला आपस में कट हो जाएगा। तो अगर तीनों को ऐड करोगे तो नेट फोर्स कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। सो वी कैन राइट हियर द नेट फोर्स एफ इज इक्वल टू एफ ए प्लस एफ बी प्लस एफ सी, दैट इज इक्वल टू 0। तो इसका नेट फोर्स कितना है? 0 है। अब क्वेश्चन चेंज किया। अब क्वेश्चन में ऐसा कहा है कि अगर व्हाट इज द फोर्स इफ द मास एट द वर्टेक्स ए इज डबल्ड। ए के मास को क्या कर दो? डबल कर दो। अब फोर्स क्या होगा? अब देखना ध्यान से, इसको कैसे लॉजिकली आप सॉल्व कर सकते हो। इफ मास एट ए इज डबल्ड, डबल मतलब कितना कर देना है आपको? उसको 2m। डबल मतलब कितना कर देना है? इसको 2m कर देना है। ठीक है, लेट्स सी व्हाट विल हैपन। अगर इसको 2m करेंगे तो क्या होगा चेक करते हैं। ठीक है, ओके। ये आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल था, राइट? ये था आपका ए, ये था आपका बी, ये था आपका सी। दिस वाज अ कोऑर्डिनेट सिस्टम। दिस इज एक्स, दिस इज वाई। यहाँ पे कितना मास है? 2m। यहाँ पे कितना मास था? m। यहाँ पे कितना मास था? m। यहाँ पे कितना मास हो चुका है? 2m। ये कैन आई राइट दिस 2m इज इक्वल टू m प्लस m। मैंने ऐसा क्यों किया पता है? क्योंकि जो पहले 3m थे ना, उसका फोर्स तो कैंसिल ही हो रहा था, तो बचेगा खाली किसका फोर्स? इसी का बचेगा। आई बात समझ में? सो वी राइट हियर फोर्स ऑन द G, this is a centroid, is only due to extra m placed at A, right? क्यों? due to symmetry forces of equal m at A, B and C was cancelled at gravity centroid। तो बचना खाली किसका फोर्स है? इस एक्स्ट्रा का ही बचना है। कितना आएगा वो एक्स्ट्रा फोर्स? नाउ द फोर्स इज इक्वल टू G। ये मास कितना है? 2m। एक्स्ट्रा मास कितना आया? m डिवाइड बाय डिस्टेंस कितना है इसका? कितना डिस्टेंस है? 1 मीटर, 1 स्क्वायर। किस डायरेक्शन में जाएगा ये? ऑब्वियसली ग्रेविटेशन अट्रैक्टिव होगा, ऊपर की तरफ जाएगा, जे कैप। तो योर आंसर इज गोना बी इक्वल टू एफ इक्वल टू 2gm² जे कैप। आई बात समझ में? तो जब आपने इस मास को डबल किया तो वापस पूरी हजामत करनी नहीं है। पहले से m का तो कैंसिल हो चुका था, तो जो फोर्स बचेगा वो ये जो एक्स्ट्रा मास है उसी का बचेगा। इन दोनों के बीच में कितना फोर्स आएगा? G 2m m डिवाइड बाई 1 स्क्वायर। किस डायरेक्शन में? y कैप। y कैप मतलब j कैरेट। यू गेट दिस? यू गेट दिस? चलो अगला सवाल सॉल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 4 पार्टिकल्स placed at the vertices of a square of side L. Also obtain their potential at the center of a square. So we have a square, और उस स्क्वायर का हर एक साइड जो है वो L है, और हमने हर एक जगह पे इक्वल मास रखा है m। इस सिस्टम का टोटल एनर्जी क्या होगा? लेट मी कॉल इट ABCD। So we have seen the formula, potential energy due to 2 mass। 2 मास अगर होंगे तो उनका पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? -G m1 m2 by r। कल ये फॉर्मूला आपने डिराइव किया था।
अगर 2 मास है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, माइनस जी m1m2/r. ओके, सो वी राइट हियर potential energy due to system of 2 mass. Potential energy due to system of potential energy due to system of 2 masses. तो पोटेंशियल एनर्जी होता है माइनस जी m1m2/r. अब बेटा आपको यही कंसेप्ट इधर यूज करना है, ठीक है. तो अपने सिस्टम में टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा, देयरफॉर टोटल एनर्जी U इक्वल टू, चलो कौन कौन से पैर बनेंगे, ए बी, ए सी, ए डी, बी सी, बी डी एंड सी डी. कितने पैर बने, ए बी, ए सी, ए डी, बी सी, बी डी एंड सी डी, राइट. तो हर एक पैर का एनर्जी प्लस कर देंगे हम, राइट. चलो व्हाट इज दिस डिस्टेंस, यूज पाइथागोरस, व्हाट इज इट, √2l. सेम एज यहां पे ये भी क्या होगा, √2l होगा. ओके, चलो फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, सारे मासेस सेम है तो ए बी का हो जाएगा माइनस जी m1m2 डिवाइड बाय व्हाट इज द डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू l प्लस, चलो ए सी पे आ जाओ, ए सी इक्वल टू माइनस जी mm. चलो कितना डिस्टेंस है AC का, √2l. AD माइनस जी mm, व्हाट इज द डिस्टेंस AD, L. चलो BC माइनस जी mm, व्हाट इज द डिस्टेंस L. BD माइनस जी mm, क्या डिस्टेंस होगा BD का, √2l. एंड CD माइनस जी mm डिवाइड बाय कितना डिस्टेंस है CD का, L. तो जी mm/L वाले कितने टर्म आए, 1 2 3 4. So can I write 4 times minus g mm/L, और 2 बार आपका टर्म आया है ये वाला √2 वाला, तो 2 बार आप लिख सकते हो माइनस जी mm/√2l. एग्री एवरीवन? ओके, टेक gm²/L कॉमन, टेक माइनस साइन ऑल्सो कॉमन. व्हाट इज लेफ्ट हियर इज -4, यहां पे कट हो जाएगा, √2 आ जाएगा, माइनस कॉमन ले लिया तो 4 + √2, माइनस कॉमन आ गया ना, यहां पे कट करेंगे √2 आ जाएगा ऊपर. तो द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज माइनस जी m²/L 4 + √2. दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम. ये होगा इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी. यू विल ऑल्सो लाइक टू फाइंड व्हाट इज द पोटेंशियल एट द सेंटर. पोटेंशियल का फॉर्मूला भी लिखवाया है, पोटेंशियल का फॉर्मूला माइनस GM/R. पोटेंशियल का फॉर्मूला माइनस GM/R. कहां पोटेंशियल फाइंड करना है, सेंटर पे. तो बताओ सेंटर से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एक स्लाइड छोड़ा है, नहीं छोड़ा होगा वैसे तो, नहीं है ना, ये खतरनाक क्वेश्चन है इसके बाद. ओके सी, तो सेंटर से ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका, √2l/2 करें, पूरा √2l है, डिवाइड बाय 2 करो, कितना हो जाएगा ये l/√2. कौन सा डिस्टेंस बेटा है सेंटर से, राइट, दैट इज l/√2. Now potential due to point charge कितना होता है, ओके ये राइट हियर. चलो पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट मास, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट मास m एट डिस्टेंस r इज गिवन बाय, लिखा है ये फॉर्मूला माइनस GM/R. क्या फॉर्मूला होता है, माइनस GM/R. अब आपको यहां पे टोटल पोटेंशियल चाहिए, सो राइट हियर देयरफॉर टोटल पोटेंशियल एट सेंटर, टोटल पोटेंशियल एट सेंटर. तो 4 मास है आजू बाजू में, 4 मास. पोटेंशियल क्या होता है, माइनस GM/डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस है सेंटर से ये, l/√2. व्हाट विल इट बी, l/√2. तो पोटेंशियल इज इक्वल टू √2, और यू कैन राइट 4√2 माइनस साइन 4√2 GM/L. This is the potential at the center. You understand? Do you understand? Potential का फॉर्मूला क्या है, माइनस GM/R. चारों के पोटेंशियल को जोड़ देना है, बिकॉज पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है तो उसको प्लस ही करना होता है. डिस्टेंस कितना होगा सेंटर से, l/√2. कितने मास है, ऐसे 4 है, तो आंसर आ जाएगा 4 टाइम्स माइनस GM/L√2, दैट इज इक्वल टू माइनस 4√2 GM/L. Do you understand this question everyone? एकदम क्लियर, एकदम क्लियर.
अगला सवाल बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, दिल थाम के बैठिए। एंड हियर योर क्वेश्चन इज 8.4. ओके, सी दिस. You have two uniform solid sphere of equal radius r and r, but their masses are different, m and 4m. Have a center to center separation of 6r. The two spheres held fixed. A projectile of mass m is projected from the surface of the sphere of mass m. यहां से एक ऑब्जेक्ट को फेंकना है डायरेक्टली टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सेकंड स्फीयर। यहां से एक ऑब्जेक्ट को इस तरफ फेंकना है। क्वेश्चन ये है, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द मिनिमम स्पीड v ऑफ द प्रोजेक्टाइल सो दैट इट रीचेस द सरफेस। यहां से कम कितने स्पीड से ऑब्जेक्ट को फेंके ताकि वो ऑब्जेक्ट यहां तक पहुंच जाए। कम से कम कितने स्पीड से यहां से फेंके ताकि ऑब्जेक्ट यहां पे पहुंच जाए। अब ध्यान से समझो, आपको ऑब्जेक्ट को ना यहां तक पहुंचाना ही नहीं है, आपको ऑब्जेक्ट कहां तक पहुंचाना है, नल पॉइंट तक। कहां तक पहुंचाना है ऑब्जेक्ट को, नल पॉइंट तक। नल पॉइंट मतलब दोनों स्फीयर के बीच में एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे दोनों स्फीयर का ग्रेविटी आपस में कैंसिल हो जाएगा। राइट कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप बीच में रखोगे तो ये स्फीयर भी खींचेगा, ये स्फीयर भी खींचेगा। एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा जहां पे दोनों स्फीयर का अट्रैक्शन सेम हो जाएगा, दैट्स योर नल पॉइंट। नल पॉइंट के इस तरफ इसका ग्रेविटी ज्यादा होगा, नल पॉइंट के इस तरफ इसका ग्रेविटी ज्यादा होगा। तो आपको ऑब्जेक्ट को खाली नल पॉइंट तक पहुंचाना है, क्योंकि नल पॉइंट के बाद ये वाला स्फीयर अपने आप उसको खींच लेगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस? तो आपको पहुंचाना कहां तक है, खाली नल पॉइंट तक। तो लेट्स फर्स्ट फाइंड आउट द नल पॉइंट। पहले नल पॉइंट फाइंड करते हैं, राइट? सो वी राइट हियर, ओके, वी नीड टू send object up to the null point। चलो बेटा पहले नल पॉइंट फाइंड करते हैं। ध्यान यहां पे, नल पॉइंट मतलब where the gravity is 0। so we write here, let's say null point, यहां से डिस्टेंस आपको दे दिया है बेटा r। चलो आपको नल पॉइंट बेटा, नल पॉइंट यहां से कितने डिस्टेंस पे दे दिया है r, तो ऑब्वियसली यहां से कितना डिस्टेंस हो जाएगा आपका 6r माइनस r। ओके, दिस इज योर नल पॉइंट n। सो वी राइट हियर, इफ नल पॉइंट इज at distance r from the center of the sphere of mass m, if null point is at distance x, is at distance x from center of the sphere of mass m। so we write here at null point दोनों तरफ का ग्रेविटी कैसा हो जाएगा, सेम हो जाएगा। so we write here, यहां पे O दिया, यहां पे C दिया, उसी को यूज करते हो। तो we write here, force of gravitation of the sphere O should be equal to फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ड्यू टू स्फीयर C। इसको हमने O नाम दिया है, इसको हमने C नाम दिया है। चलो अब ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके, तो इसका ग्रेविटेशन फोर्स r डिस्टेंस पे कितना लगेगा, दैट इज इक्वल टू g। इसका मास है m, दूसरा मास होगा स्मॉल m, और डिस्टेंस कितना होगा r, शुड बी इक्वल टू x की जगह पे हमने r लिखा है यहां पे। ओके, चलो इस तरफ से कितना ग्रेविटी लगेगा। ओके, चलो इस तरफ से कितना ग्रेविटी आएगा बेटा, g। इसका मास है 4m, उसका मास है स्मॉल m, डिवाइड बाय ये डिस्टेंस कितना है 6r माइनस r, और क्या होता है फॉर्मूला में डिस्टेंस का स्क्वायर। अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ नल पॉइंट। नल पॉइंट के इस तरफ इसका ग्रेविटी ज्यादा है, नल पॉइंट के इस तरफ इसका ग्रेविटी ज्यादा है। नल पॉइंट तक पहुंचा दो, बाकी ये स्फीयर अपने आप ही उसको खींच लेगा। ठीक है, चलो कहां पे आ रहा है नल पॉइंट, चेक करते हैं। GMM कट, टेक अंडर रूट, यू विल गेट 1/r इक्वल टू 4 का अंडर रूट 2, 6r माइनस r। एलसीएम ले लो, 6r माइनस r इक्वल टू 2r, तो 6r इक्वल टू 3r,
तो योर नल पॉइंट आर इज इक्वल टू ए डिस्टेंस ऑफ 2r। चलो बेटा, नल पॉइंट कहां पर है? डिस्टेंस ऑफ 2r है। अब बाकी काम करेंगे फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। सपोज हमने यहां से उसको v स्पीड से फेंका, राइट? सो वी राइट हियर टोटल एनर्जी, बेटा सुनना ध्यान से, वी राइट हियर टोटल एनर्जी एट सरफेस ऑफ O। चलो टोटल एनर्जी में क्या क्या आएगा बेटा? टोटल एनर्जी एट सरफेस ऑफ O, टोटल एनर्जी में क्या क्या आता है? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। आपने उसको v स्पीड से फेंका है यहां से, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? हाफ mv²। अब बेटा पोटेंशियल एनर्जी देख लो, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है -gmm/r। क्या फॉर्मूला है? -gmm/r। अब यहां पे पोटेंशियल एनर्जी इसके पास इसकी वजह से भी होगी और पोटेंशियल एनर्जी इसकी वजह से भी होगी। इस पॉइंट के ऊपर इसका भी पोटेंशियल एनर्जी होगा, इसका भी होगा। अब बताओ, सेंटर से ये डिस्टेंस तो आपका r है, टोटल 6r है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? सेंटर से आपका 5r। इसके सेंटर से ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा? 5r। यही तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको मिस नहीं करना है। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू स्फीयर m प्लस पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू स्फीयर 4m। ब्लू, ओके। सो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। चलो इसके सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा बेटा? -g। इसका मास है m, इसका मास है स्मॉल m, और ये इसके सेंटर के ऊपर है, तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा? r प्लस इस पॉइंट का इसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी -g। इसका मास कितना है बेटा? 4m। ये ऑब्जेक्ट का मास कितना है? स्मॉल m। और ये ऑब्जेक्ट इसके सेंटर से कितना दूर है? 5r। डू यू गेट दिस? डू यू गेट दिस? इस पॉइंट पे टोटल एनर्जी, आपने इसको फेंका है तो काइनेटिक आ गया। ये इसके सरफेस के ऊपर है, तो सरफेस के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी -gmm/r। और इस पॉइंट का यहां इसकी वजह से भी पोटेंशियल एनर्जी आएगा, तो इसका यहां पे पोटेंशियल, इन दोनों के बीच में कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा? -g/4m, m डिवाइड बाय ये डिस्टेंस कितना है? 5r। इन दोनों के बीच का पोटेंशियल एनर्जी -gmm/r, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल एनर्जी -g/4m, m डिवाइड बाय 5r। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? यस। चलो कितना हो गया? ये सिंप्लीफाई करेंगे इसको। ओके, विल गेट इट लाइक हाफ mv²। यहां से क्या कॉमन निकालेंगे बेटा? लेट्स कॉमन -gmm/r। तो यहां बचेगा 1 प्लस 4/5। 1 प्लस 4/5 दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 4/5 दैट इज इक्वल टू 9/5। यहां बचेगा 1, यहां बचेगा 4/5। 4/5 1 प्लस 4/5 दैट इज इक्वल टू 9/5। इसको कह लो 1। चलिए, अब आपका ऑब्जेक्ट कहां तक पहुंचाना है? नल पॉइंट तक। तो लेट्स फाइंड आउट द टोटल एनर्जी एट नल पॉइंट। सो नाउ वी फाइंड आउट टोटल एनर्जी एट नल पॉइंट। टोटल एनर्जी एट नल पॉइंट। बेटा वी एज्यूम कि नल पॉइंट पे आते आते कोई स्पीड बचा नहीं है, तो नल पॉइंट पे जो टोटल एनर्जी है उसमें क्या होगा? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। नल पॉइंट पे आते आते कुछ भी स्पीड नहीं बचा है, एज्यूम, राइट? उसके बाद वो उसको अपने आप खींच लेगा, उसकी स्पीड खत्म हो चुकी है। चलो पोटेंशियल एनर्जी वापस दोनों का होगा, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू m प्लस पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू 4m। ठीक है, चलो पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू m -g/mm डिवाइड बाय नल पॉइंट m से कितने डिस्टेंस पे था? r प्लस -g/4m, m डिवाइड बाय इस तरफ से कितना डिस्टेंस था? नल पॉइंट का 6r - r। टोटल डिस्टेंस 6r था, इस तरफ से r था, इस तरफ से 6r - r था। चलो r का वैल्यू कितना आया था आपका? 2r। फाइंड किया ना आपने नल पॉइंट, कितना आया है नल पॉइंट? 2r आया है कि नहीं? चलो -4 gmm, 6r - 2r कितना बचेगा यहाँ पे? 4r। 6r - 2r, बेटा पढ़ने में ध्यान दे। 6r - 2r क्या बचेगा यहाँ पे? 4r। ओके, क्या यूज किया हमने? r इक्वल टू 2r। क्या कॉमन निकालेंगे? यहां से भी -gmm/r बाहर निकाल लो,
यहां क्या बचेगा 1/2 प्लस ये 4 कट हो जाएगा 1. यू विल गेट 3/2 हियर. दिस इज माइनस जी mm by r into 3/2. Call it statement number 2. Now can you use the law of conservation of mechanical energy because gravitation force कैसा होता है कंजर्वेटिव. तो मैकेनिकल एनर्जी चेंज होती नहीं है. तो जितनी एनर्जी ओ पॉइंट के ऊपर है उतनी एनर्जी एन के ऊपर भी होगी. सो वी राइट हियर फॉर कंजर्वेटिव फोर्स टोटल एनर्जी एट ओ एंड टोटल एनर्जी एट एन शुड बी सेम. चलो ओ पे टोटल एनर्जी था आपका हाफ एम बी स्क्वायर और था माइनस जी एम एम बाई आर के साथ यहां क्या था 9/4 was that 9/5. This was should be equal to, चलो n के ऊपर टोटल एनर्जी क्या है वो रहा माइनस जी एम एम बाई आर इंटू एम. निकाल दो, इस टर्म को सामने ले लो. यू विल गेट v² by 2 इक्वल टू, ये सामने चला गया प्लस हो जाएगा माइनस जी एम बाई आर इंटू यहां पर है 3/2 प्लस ये सामने आ गया जी एम बाई आर 9/5. चलो दोनों में से जी एम बाई आर कॉमन निकाल लो. यहां हो जाएगा -3/2 प्लस 9/5. इट इज इक्वल टू v²/2. ठीक है एलसीएम है -15 प्लस 18 प्लस 3/10. अंडरस्टूड. 2 कट करो 5 से तो v² आ गया 3/5 gm बाई आर. अंडर रूट निकाल लो. द फाइनल आंसर इज वेलोसिटी v शुड बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3/5 gm बाई आर. इतना आपको स्पीड देना पड़ेगा तब जाके ऑब्जेक्ट एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पे पहुंच जाएगा. तो लॉजिक क्या है, हमें ऑब्जेक्ट को खाली कहां पहुंचाना है नल पॉइंट, क्योंकि नल पॉइंट के इस तरफ स्फीयर का ग्रेविटी ज्यादा है, नल पॉइंट के इस तरफ इसका ग्रेविटी ज्यादा है. जैसे ही नल पॉइंट पे पहुंचा उसके बाद ये स्फीयर अपने आप उसको खींच लेगा. तो पहले नल पॉइंट ऑब्टेन किया, नल पॉइंट के लिए क्या करा, दोनों तरफ का ग्रेविटेशन फोर्स सेम ले लिया, राइट. दोनों तरफ का क्या सेम ले लिया हमने, ग्रेविटेशन फोर्स, राइट. जी एम एम बाई आर स्क्वायर जी 4m इंटू एम डिवाइड बाई 6r माइनस आर स्क्वायर. वहां से आपको आर मिल गया, नल पॉइंट आ गया. अब रेस्ट ऑफ स्टेप क्या करना है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. तो यहां पे जब इसके सरफेस पे तो टोटल एनर्जी कितना, काइनेटिक आपने दिया, इस पॉइंट और इसके बीच में एनर्जी होगा माइनस जी एम एम बाई आर. इस पॉइंट और इसके बीच में भी एनर्जी होगा माइनस जी एम एम बाई 5r. आ गया टोटल एनर्जी आपका, आ गया टोटल एनर्जी. अब जब वो नल पॉइंट पे पहुंचा तब काइनेटिक कुछ नहीं बचा है. तो नल पॉइंट पे यहां पे जब आपका m पहुंचा नल पॉइंट पे तब m और इसके बीच में एनर्जी होगा माइनस जी एम एम बाई कितना डिस्टेंस है ये स्मॉल r. इन दोनों के बीच में एनर्जी होगा माइनस जी इंटू 4m डिवाइड बाई कितना डिस्टेंस है 6r माइनस r. अब क्या करेंगे, इन दोनों एनर्जी को इक्वलाइज कर लेंगे क्योंकि फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव. कंजर्वेटिव फोर्स में कोई एनर्जी लॉस होती नहीं है. अगर आपको पूछा हो कि जब ऑब्जेक्ट सामने वाले स्फीयर पे पहुंचेगा तब कितनी स्पीड से वहां टकराएगा, लिनेस बेटा पढ़ो और पढ़ने दो, समझे, है ना. मैं तो पीछे बिठा दूंगा उधर कोने में अकेला एकदम. ओके सो अगर सामने वाले स्फीयर पे एनर्जी पूछा हो तो क्या करेंगे, कितना स्पीड से वहां टकराएगा. तो जब वो उस स्फीयर के ऊपर पहुंचा तब सोचो कि उसकी टोटल एनर्जी क्या है. यहां पे आपका स्फीयर है 4m, राइट. यहां पे आपका स्फीयर है m. ये डिस्टेंस कितना है यहां से 6r. दोनों का रेडियस सेम है ना, रेडियस दोनों का कैसा है, सेम है, राइट. तो जब ये ऑब्जेक्ट यहां पहुंचा अब इसके पास कौन कौन सी एनर्जी है, लेट्स चेक इट आउट. ये पॉइंटर कहां से आ गया, तो इसके पास बे भाइयों हे अरे गजब पेन. चलो जब यहां पे पहुंचा तब उसके पास कौन कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक होगी हाफ एम बी स्क्वायर, ये मां से आपका स्मॉल m. चलो यहां से ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा 5r, है ना. और इसके सरफेस के ऊपर है तो इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा स्मॉल r. अंडरस्टूड.
अंडरस्टूड? चलो इन दोनों के बीच में, ये पॉइंट और इसके बीच में कितना एनर्जी होगा? माइनस जी एम डिवाइड बाई 5r। और ये पॉइंट और इसके बीच में कितना एनर्जी होगा? माइनस जी 4m इंटू एम डिवाइड बाई इसके सरफेस के ऊपर है r। राइट? ओके, तो इस एनर्जी को नल पॉइंट के एनर्जी के साथ कंपेयर करो, आपको ये मिल जाएगा कि ये इधर कितने स्पीड से टकराएगा। बिकॉज नाउ यू हैव दी वेलोसिटी गिवन और यू हैव दी एनर्जी एट दी नल पॉइंट। नल पॉइंट का एनर्जी आपके पास है, ये रहा। राइट, तो इस एनर्जी को आप कंपेयर करो, दिस इज द टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी। तो इसको आप कंपेयर करो एनर्जी एट नल पॉइंट के साथ, आपको मिल जाएगा कि उधर कितने स्पीड से टकराएगा। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? 4 मार्क का क्वेश्चन है बेटा, वापस एक बार देख लो। अरे मैंने एक और स्लाइड छोड़ा है, वाह इतना बड़ा क्वेश्चन है, देखा? वापस एक बार देख लो। उनके सारे के मार्क मुझे लिस्ट लिखा हुआ चाहिए ग्रुप में, ग्रुप में सब्जेक्ट वाइज और टोटल। ओके, वापस एक बार, ऑब्जेक्ट यहां पर है, ये 2 स्फीयर है। जब ऑब्जेक्ट यहां पर होगा बेटा, तब कौन कौन सा एनर्जी? काइनेटिक। राइट, ये डिस्टेंस कितना है r, ये डिस्टेंस कितना है 5r, ये मास कितना है m, ये मास कितना है 4m, ये कितना है स्मॉल m। इन दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी mm बाई आर, प्लस इन दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी 4m इंटू आर डिवाइड बाई 5r। ये हो गया एनर्जी एट दिस पॉइंट। अब जब वो नल पॉइंट पे आ जाएगा बेटा, आपका नल पॉइंट कहां पे आया है? 2r। नल पॉइंट आपने कहां पे लाया था? 2r पे लाया था। राइट, यहां से आपके नल पॉइंट का डिस्टेंस कितना है? अलग पेन ले लेते। चलो, यहां से आपके नल पॉइंट का डिस्टेंस कितना है? ये 2r है, तो ऑब्वियसली यहां से कितना हो जाएगा? 4r। अब यहां पे कौन कौन सी एनर्जी होगी नल पॉइंट पे? काइनेटिक तो है नहीं। इन दोनों के बीच में कितना पोटेंशियल होगा नल पॉइंट पे? माइनस जी mm डिवाइड बाई कितना डिस्टेंस है? ये 2r। इन दोनों के बीच में माइनस जी mm डिवाइड बाई 4r। कंपेयर कर लो इन दोनों, हाँ यहाँ पे 4m आएगा डिवाइड बाई 4r। कंपेयर कर लो इन दोनों को, आपको ये वेलोसिटी मिल जाएगी। राइट, जब वो इधर टकराया सामने, चलो जब वो यहां पे टकराया, इधर कौन कौन सा एनर्जी होगा? तो काइनेटिक होगा हाफ एम वी स्क्वायर। चलो, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी होगा माइनस जी 4m इंटू एम डिवाइड बाई इसके सरफेस के ऊपर है r। इसके और इसका भी पोटेंशियल एनर्जी होगा माइनस जी mm डिवाइड बाई, अब यहां से ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 5r। ये कितना हो गया आपका? r। और यहां से ये कितना हो जाएगा? 5r। खाली एनर्जी कंजर्वेशन का ये क्वेश्चन है, ध्यान रखना। पोटेंशियल एनर्जी दोनों स्फीयर की वजह से बनेगा। राइट, एक ही का लोगे तो आंसर गलत हो जाएगा। समझ आया पूरा क्वेश्चन? राइट, ये जो पहले व्हाइट येलो पेन से लिखा है वो इधर का एनर्जी है सरफेस पे, ब्लू पेन से लिखा है वो नल पॉइंट पे एनर्जी, और ग्रीन से लिखा है वो इसके सरफेस के ऊपर एनर्जी। आपको ये तो पूछा ही नहीं, खाली यही 2 पूछा है। पहले नल पॉइंट फाइंड करना है और फिर एनर्जी दोनों तरफ इक्वल करना है, आपका आंसर आ जाएगा। एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गलत नहीं होना चाहिए किसी का भी। राइट, प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। चलो अगला सवाल। द प्लैनेट मार्स हैज 2 मून्स, फोबोस एंड डेमोस। फोबोस हैज अ पीरियड 7 hours 39 minutes and and an orbital radius of 9.4 into 10 power 3 kilometer. Calculate the mass of the Mars. Calculate the mass of the Mars. मास के एक मून का आपको टाइम पीरियड दिया है और वहां से तुमको बताना है मार्स का मास क्या होगा। तो जैसे ही सैटेलाइट का क्वेश्चन है बेटा सुनो, ओके, जैसे ही आपका सैटेलाइट का क्वेश्चन आता है, कौन सा लॉजिक होता है सैटेलाइट के क्वेश्चन में? सेंट्रीपेटल फोर्स। सैटेलाइट के क्वेश्चन में सेंट्रीपेटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। सैटेलाइट के क्वेश्चन में सेंट्रीपेटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है? ग्रेविटी। सेंट्रीपेटल फोर्स का फॉर्मूला ग्रेविटी GMM बाय, ये सैटेलाइट का मास कैंसल। वेलोसिटी क्या लिखते हैं हम? 2 पाई r/t। चलो इधर सिंप्लीफाई करेंगे 4 पाई स्क्वायर
आर स्क्वायर बाई टी स्क्वायर इंटू आर इक्वल टू, ठीक है, काट दो यहां से। सो क्या बचा आपका फॉर्मूला, ऐसा कुछ आ रहा है कि 4 पाई स्क्वायर बाई टी स्क्वायर इंटू आर क्यूब इधर इज इक्वल टू जी इंटू एम। चलो सारे वैल्यू डालते हैं, आपको मास निकालना है, ये निकालना है। तो मैं जी को नीचे ले लूँ, यहाँ पे जी को नीचे ले लूँ, अब सारे वैल्यू डालो। चलो जी नीचे ले लिया, चलो आ जाओ सारे वैल्यू डालते। तो वी गेट हियर, बहुत स्पेस यहाँ पे लॉस हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। चलो सो द मास ऑफ द मार्स इक्वल टू, चलो वैल्यू डालना है इसमें, 4 पाई स्क्वायर इंटू आर क्यूब, कितना है ऑर्बिटल रेडियस 9.4 इंटू 10³ किलोमीटर है, 9.4 इंटू 10³ किलोमीटर। तो मीटर में कितना हो जाएगा ये 9.4 इंटू 10⁶। पुट इट हियर, उसका क्या करना है आपको, क्यूब करना है। 9.4 इंटू 10⁶ का क्या करेंगे, क्यूब, डिवाइड बाई नीचे क्या करना है आपको, टाइम पीरियड का स्क्वायर। चलो टाइम पीरियड कितना है, 7 hours 39 मिनट, सेकंड में कितना होगा बताओ, 7 hours 39 मिनट, सेकंड में कन्वर्ट करो। t इक्वल टू 7 hours, आवर मतलब 3600 प्लस 39 मिनट दैट इज 60। कितने सेकंड आया ये, कितने सेकंड आया बताओ, 20 प्लस कर दिया, तो प्लस करो, प्लस करो, 27,540 सेकंड। चलो यहां पे रखो इसको, 27,540 सेकंड का स्क्वायर, टी का स्क्वायर है, डिवाइड बाय ग्रेविटेशन कांस्टेंट। ग्रेविटेशन कांस्टेंट क्या होता है, 6.67 इंटू 10⁻11। अब इसको आप कैलसी के बिना सॉल्व ही नहीं कर सकते हो। चलो 10 पावर कितना बना आपका वो बताओ। 10 पावर ये 18 -11 ऊपर आ जाएगा, 10 पावर 29। बाकी करो 4 इंटू 3.14 का स्क्वायर, 4 इंटू 3.14 का स्क्वायर, भरोसा नहीं है मुझे तेरे पर, 9.4 का क्यूब है, डिवाइड बाई 27,540 डिवाइड बाई 27,540 डिवाइड बाई 6.67, it is 6.47 into 10 power 1 2 3 4 5 6, 6.47 into 10 power -6। तो बेटा आपका आंसर आ गया 6.47 into 10 power 23 kg। लो इतना है मास ऑफ मार्स। ओहो हो बस। नेक्स्ट, assume that, attention everyone, assume that Earth and Mars move in circular orbit around the Sun, with the Martian orbit being 1.52 times the orbital radius of Earth। मार्स का जो ऑर्बिट है वो अर्थ के ऑर्बिट से कितना है, 1.52 टाइम्स है। फाइंड क्या करना है हमें, व्हाट इज द लेंथ ऑफ मार्शियन ईयर इन डेज। तो ऑर्बिट के रेडियस को रिलेट करना है टाइम पीरियड के साथ, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। सो हमारे पास 2 प्लेनेट दिए हुए हैं। चलो सेकंड पार्ट, हमें क्या दिया है, रेडियस ऑफ द मार्शियन ऑर्बिट इज इक्वल टू 1.52 टाइम द रेडियस ऑफ अर्थ ऑर्बिट। कौन सा लॉ यूज करेंगे, केपलर लॉ यूज करेंगे, केपलर सेकंड लॉ, या फिर आप डायरेक्ट भी इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि सैटेलाइट में भी ये फॉर्मूला हमने बनाया था, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। सो वी राइट हियर टाइम पीरियड फॉर मार्स डिवाइड बाय टाइम पीरियड ऑफ अर्थ होल स्क्वायर इज इक्वल टू ऑर्बिटल रेडियस ऑफ मार्स डिवाइड बाय ऑर्बिटल रेडियस ऑफ अर्थ होल क्यूब। और मार्स का रेडियस अर्थ से कितना है, 1.52 टाइम्स है, तो दिस इज 1.52 क्यूब। ओके चलो इसका क्यूब निकालो, 1.52 का क्यूब करो एंड नाउ फाइंड द अंडर रूट। अंडर रूट करो, कितना आ गया। सो यहां पे बेटा आपका अंडर रूट मैंने निकाल लिया है। अर्थ पे एक साल कितने दिन का होता है, 365 डेज, शुड बी इक्वल टू, इसका आपने अंडर रूट निकाल दिया है, कितना आया अंडर रूट 1.87। चलो ऊपर मल्टीप्लाई कर, 68
पॉइंट। तो बेटा मार्स पे आपका बर्थडे 684 दिन के बाद आएगा। मार्स पे एक साल 684 डेज का है। क्या फॉर्मूला यूज किया हमने? टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। रेडियस का रेशियो आपको दे दिया है 1.52। अर्थ का यार हमें पता है 365 डेज का होता है। सिंप्लीफाई करना है, 1.52 का पहले क्यूब करेंगे, फिर यहाँ पे स्क्वायर है, फिर उसको अंडर रूट कर लेंगे, तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगा अंडर रूट करने के बाद, एंड देन पुट दी मल्टीप्लीकेशन, you'll get your answer. Do you understand this? Do you understand this? Next. Okay. अब ये बॉयज में ना हम रोटेशन करेंगे, बेंचेस फिक्स है, राइट? ओके, बेंचेस ये फिक्स है, तुम दोनों इसके साथ बैठो कभी विवेक के साथ, ठीक है? एक बेंच आगे, अभी अभी बैठो, वहीं पे बैठो अभी। एक एब्सेंट कौन है बॉयज में? अनस, रोहन, विदित, ठीक है? ओके, तो ये बेंचेस रोटेट होनी चाहिए, समझ रहे हो ना रोटेशन का मतलब क्या होता है? फर्स्ट वाले लास्ट पे बैठेंगे, लास्ट वाले एक बेंच आगे आएंगे, ऐसा घूमना चाहिए ये। मतलब कल ये लोग फर्स्ट पे होंगे, परसों ये लोग फर्स्ट पे होंगे। गर्ल्स में चलेगा, गर्ल्स में इतने ही बच्चे तो सारे आगे ही है, कोई पीछे नहीं है। बॉयज में ये होना चाहिए। चलो नेक्स्ट। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है देखो, वेइंग द अर्थ, अर्थ का वजन निकालते हैं। लेट्स वेइ द अर्थ। क्या डेटा दिया है वो देखो, यू आर गिवन द फॉलोइंग डेटा। ग्रेविटी का वैल्यू दिया है 9.81, मुन्ना ग्रेविटी का वैल्यू दिया है 9.81, रेडियस ऑफ अर्थ दिया हुआ है, मून का डिस्टेंस दिया हुआ है आपको 3.84 इंटू 10⁸ मीटर, थोड़ा एडिटिंग इसमें नहीं हुआ है, 10⁸ मीटर ऊपर है, एंड द टाइम पीरियड ऑफ द मून्स रिवॉल्यूशन, वही बात आ गई वापस, टाइम पीरियड ऑफ द मून्स रिवॉल्यूशन 27.3 days, ऑब्टेन द मास ऑफ अर्थ एमी इन टू डिफरेंट वेज, डिफरेंट वेज। तो पहला आपको ग्रेविटी से मिल जाएगा, आपको अर्थ का ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन क्या दिया है 9.81। क्या फॉर्मूला है ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन का? जी एम ई बाई आर स्क्वायर, जी एम ई बाई, है ना ये फॉर्मूला? चलो आपको एम ई निकालना है, एम ई वुड बी इक्वल टू 9.81 इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाई एम ई 9.81। चलो आर ई का वैल्यू कितना दिया है? रेडियस ए, रेडियस ऑफ अर्थ फाइंड करना है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट नहीं, अर्थ का रेडियस कितना दिया है चेक करो तो, हो रहा 6.37 इंटू 10⁶ का क्या करेंगे स्क्वायर, यहां पे ग्रेविटी जी आएगा नीचे, तो यहां पे क्या आएगा नीचे कैपिटल जी। कितना वैल्यू होता है कैपिटल जी का? 6 चलो 10 कितना हो जाएगा बेटा? 12 प्लस 11 23, 9.81 इंटू 6.37 इंटू 6.37 डिवाइड बाई 6.67, 59.67। तो बेटा अगर आंसर इज 5.967 इंटू 10⁻24 kg, दिस इज द मास ऑफ अर्थ बाय द फर्स्ट मेथड। वी हैव यूज्ड द ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन। सेकेंड मेथड में हम यूज करेंगे टाइम पीरियड ऑफ द मून। मून इज अ सैटेलाइट ऑफ अर्थ, मून इज द सैटेलाइट ऑफ अर्थ, we'll use that formula second, from formula of satellite, from formula of satellite। ये सैटेलाइट में आपने एक रिलेशन बनाया था ना, टी स्क्वायर इक्वल टू 4π² बाई जी एम इंटू आर क्यूब, है ना? लेट्स पुट ऑल द वैल्यूज, आपको एम निकालना है 4π² इंटू आर क्यूब डिवाइड बाई जी इंटू टी स्क्वायर। चलो पाई का वैल्यू 3.14 स्क्वायर, रेडियस कितना है ऑर्बिट का रेडियस, ऑर्बिट का रेडियस ये रहा 3.84 इंटू 10⁸। क्या करेंगे इसका क्यूब डिवाइड बाई, चलो ग्रेविटी का वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻−11, एंड टाइम पीरियड कितना है 27.3 डेज है। इसको सेकंड में कन्वर्ट करो, एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24, हर एक घंटे में कितना सेकंड होता है 3600, इसका करना है आपको स्क्वायर। बोलो हाउ विल यू डू दिस?
पॉइंट के बाद 10 जीरो फिर 6। ओके, ए पॉइंट के बाद 10 जीरो फिर 6 आ रहा है। पॉइंट के बाद 10 जीरो फिर 6, मतलब क्या हो जाएगा 6 इंटू 10 पावर माइनस 11, है ना। चलो यहां पे कितना है 10 पावर 24 और नीचे कितना है 10 पावर माइनस 11, ये कट हो जाएगा। आंसर आ गया आपका 6 इंटू 10 पावर 24 kg। आई डोंट अंडरस्टैंड कि इतने भारी कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन क्यों दिए, क्योंकि आपके बोर्ड में तो कैल्सी अलाउड है, सीबीएसई में कैल्सी अलाउड ही नहीं होता है। हाउ कैन यू डू दिस काइंड ऑफ द कैलकुलेशन विदाउट कैल्सी? बहुत टाइम लगता होता था, बट बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि 3.84 का क्यूब करना है, पाई का स्क्वायर करना है, कितना कॉम्प्लिकेटेड है ये। यू विल गेट दिस आंसर। तो यहाँ पे हमने दो अलग अलग मेथड से हमने अर्थ का मास निकाला है। एक हमने निकाला है बाय ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन और एक हमने निकाल लिया बाय द टाइम पीरियड। अंडरस्टूड? क्या टाइम हुआ? बैटरी खत्म हो गया। ओके, नेक्स्ट रीड द क्वेश्चन एवरीवन। एस्टिमेट express the constant k of the days and kilometer, where the k is given 10 power minus 13 second square meter minus 3. The moon is at a distance of this kilometer from the earth. Obtain the time period. ये बहुत ही फालतू सवाल है, बहुत ही गंदा सवाल है, बट छोड़ नहीं सकते उसको। चलो आपको k क्या दिया है? 10 पावर माइनस 13 सेकेंड स्क्वायर मीटर माइनस 3। चलो इसको आपको एक्सप्रेस करना है इन डेज एंड किलोमीटर। सेकेंड चैप्टर का क्वेश्चन है, इसको डेज और किलोमीटर में बताना है। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। सो एक सेकंड में कितने दिन आते हैं? 1 बाई एक दिन में 24 घंटे, हर एक घंटे में 3600 सेकंड, ये हो गया तुम्हारा दिन। क्या करना है उसका स्क्वायर। समझे मैंने क्या करा? मैंने सेकंड की जगह क्या रख दिया? 1/24 इंटू 3600 डेज, क्योंकि एक दिन में कितने सेकंड आते हैं? 24 इंटू 3600 सेकंड, तो एक सेकंड में कितने दिन आएंगे? 1/24/3/600। ओके, मीटर की जगह क्या लिखना है? मीटर की जगह क्या लिखना है? किलोमीटर। चलो 1 मीटर मतलब कितना किलोमीटर? 10 पावर माइनस 3 किलोमीटर। क्या करना है उसका? माइनस 3 पावर। समझे क्या किया? सेकंड की जगह डे लिख दिया, 1/24 इंटू 3600। मीटर की जगह रख दिया किलोमीटर। डू यू अंडरस्टैंड दिस? डू यू अंडरस्टैंड दिस? चलो अब इसको सिंप्लीफाई करना है बेटा आपको। ये हो गया 10 पावर माइनस 13, यहाँ पे नीचे स्क्वायर है, करो कितना आएगा? 1/24/24/3600/3600। कितना आ रहा है? 1 पॉइंट। तो पॉइंट में बता के बोलना, साइंटिफिक फॉर्म में 1 पॉइंट कितना आएगा? इंटू 10 पावर माइनस, चले रहो, डूब जाओ जाओ। 10 पावर माइनस 10, ये हो गया डे स्क्वायर। ये हो जाएगा 10 पावर प्लस 9 किलोमीटर रेज़ टू माइनस 3। ओके, कितना आंसर बन गया? 1.3 इंटू 10 पावर कितना हो जाएगा? माइनस 23 प्लस 9 10 पावर 14। तो ये आपने कांस्टेंट बना लिया डे और किलोमीटर में। तो बेटा ये आपने के बना लिया डे और किलोमीटर में, समझे कि नहीं? सेकंड को दिन में लिखना है, मीटर को किलोमीटर में लिखना है, समझे? अब सेकंड क्या करना है? ऑब्टेन दी
टाइम पीरियड ऑफ द रिवॉल्यूशन इन डेज, टाइम पीरियड फाइंड करना है। ऑर्बिटल रेडियस दिया है, देखो मून इज एट दिस डिस्टेंस, मून इज एट दिस डिस्टेंस, राइट। क्या फॉर्मूला यूज करेंगे हम, टाइम पीरियड का फॉर्मूला यूज करेंगे फॉर सैटेलाइट, चलो क्या फॉर्मूला होता है आपका, टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर बाई जी एम इंटू आर क्यूब। टाइम पीरियड फाइंड करना है, सारे वैल्यू डालो, चलो यहाँ पे 4 इंटू पाई स्क्वायर जी, यहाँ पे आपको मास ऑफ अर्थ रखना पड़ेगा जो होता है 6 इंटू 10 पावर 24। एम क्या है, मास ऑफ अर्थ 6 इंटू 10 पावर 24 kg अर्थ का मास है, यहाँ पे रखा। चलो कितना आया ये, इंटू आर क्यूब किया, आर का वैल्यू कितना है 3.84 इंटू 10 पावर 5 किलोमीटर है, 8 मीटर होगा, उसका करना है क्यूब, किलोमीटर है हाँ ये, तो मीटर में कितना हो जाएगा 10 पावर 8, समझ पड़े जाए तो थोड़ा पॉजिटिव एक्सप्रेशन हो। कैलसी लेके आया करो ना बेटा, होना नहीं है एग्जाम में कुछ भी, कैलसी के बिना आ रहे हो तो। कितना आया 50, ए 10 पावर कितना आएगा, 10 पावर ये 24 माइनस 11 टू 13 पावर ऊपर आ जाएगा, 10 पावर माइनस 13। इसका अंडर रूट निकालने से पहले 10 पावर को इवन बनाओ। हाँ ये 24 पावर भी है, 24 पावर कट हो जाएगा, 10 पावर 11 आएगा ऊपर। चलो पहले इसको आप ऐसे लिख दो 5.58 इंटू 10 पावर 12। चलो अब इसका अंडर रूट निकालो, ये हो जाएगा 10 पावर 6 है। ये आंसर आया आपका सेकंड में, आपको आंसर चाहिए दिन में। श्रेया क्या हुआ, ये आंसर दिया है आपको सेकंड में, आपको दिन में आंसर लाना है, तो इसको डिवाइड करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे 24 आवर इंटू 3600 से डिवाइड करो, किसमें कन्वर्ट हो गया है, दिन में। 4 बार 0, 10 पावर 6 करो, 10 पावर 6 मल्टीप्लाई करो, 23 डेज, 3 क्या 1, 3 1। दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ मून, इतना है मून का टाइम पीरियड। समझ आया क्वेश्चन, समझ आया क्वेश्चन, पहला पार्ट समझ आया। सेकंड को दिन बना के लिखना है, मीटर को किलोमीटर बना के लिख के सिंप्लीफाई करना है खाली आपको, ओके। अगला एग्जाम कौन सा है आपका, संडे, ग्रेविटेशन। संडे वी विल हैव एग्जाम ऑफ ग्रेविटेशन चैप्टर, राइट, प्रिपेयर वेल। ऐसा कुछ है और इसमें कितने क्वेश्चन है और लास्ट है। चलो नेक्स्ट, लास्ट एक्स्ट्रा एग्जाम्पल, एंड योर क्वेश्चन सेज 400 kg satellite is in circular orbit of radius 2 RE about the earth. How much energy is required to transfer, how much energy is required to transfer it to the circular orbit of radius 4 RE? तुम्हें उसको 2 RE से कहां भेजना है, 4 RE में भेजना है। आपको बताना है कितना एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, एंड व्हाट आर द चेंजेस इन दी काइनेटिक एनर्जी एंड दी पोटेंशियल एनर्जी, राइट। कितना काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा, कितना पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगा, हमें आंसर देना है। तो सबसे पहले ये आपका अर्थ है, पहले आपका सैटेलाइट कहां पर है, 2 RE के ऊपर घूम रहा है। कहां घूम रहा है पहले, वो 2 RE के ऊपर। हमें उसको 2 RE से कहां भेजना है, 4 RE पे भेजना है। कहां भेजना है, 2 RE से हमें उसको 4 RE पे। कितना एनर्जी यहां पे सप्लाई करना पड़ेगा, दिस इज योर क्वेश्चन, राइट। चलो आंसर देते हैं इसका। सो वी हैव द फॉर्मूला ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, डू वी हैव द फॉर्मूला, सो वी हैव द फॉर्मूला टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट।
चलो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, माइनस जी mm/2r। तो जब सैटेलाइट घूम रहा है डिस्टेंस ऑफ 2r, सैटेलाइट जब घूम रहा है डिस्टेंस ऑफ 2r, टोटल एनर्जी क्या होगा, लेट्स फाइंड आउट। सो वी राइट हियर टोटल एनर्जी एट r इक्वल टू 2r, जहां पे सैटेलाइट पहले घूम रहा है, लेट्स कॉल इट e इनिशियल, माइनस जी mm/2 इंटू 2r, इतना एनर्जी पहले है। अब उसको जब 4r में भेजना है तो वहां टोटल एनर्जी क्या होगा, लेट्स फाइंड आउट। टोटल एनर्जी एट 4r, चलो टोटल एनर्जी एट 4r माइनस जी mm डिवाइड बाई 2 इंटू 4r। जो एनर्जी का डिफरेंस आया दैट यू हैव टू सप्लाई, जो टोटल एनर्जी का डिफरेंस आया वही तो आपको सप्लाई करना पड़ेगा, तब सैटेलाइट यहां से यहां पहुंच पाएगा। सो वी राइट हियर देयरफॉर द एनर्जी सप्लाइड इज इक्वल टू u इनिशियल माइनस u फाइनल, u इनिशियल माइनस u फाइनल। तो इनिशियल एनर्जी में क्या है, माइनस जी mm/2 इंटू 2, चलो ऐसे लिखते हैं 2 इंटू 2r, और फाइनल है आपका माइनस जी mm डिवाइड बाई 2 इंटू, बहुत गंदी राइटिंग हो रही है, 8 बज गए ना इसलिए, डिवाइड बाई 2 इंटू 4r। चलो बेटा सिंप्लीफाई करो इसको, क्या कॉमन निकल जाएगा, जी mm/2r कॉमन निकाल लो, यहां बचेगा -1/2, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1/4, -1/2 प्लस 1/4 है, क्या हो जाएगा, -1/4। तो यहां पे ना आपको फाइनल माइनस इनिशियल करना था, क्योंकि मेरा आंसर नेगेटिव आया है, मेरा आंसर क्या आया है, नेगेटिव आया है ना, नेगेटिव आंसर आया है तो एनर वर्क डन नेगेटिव तो होगा नहीं, तो आप क्या करोगे, इसको सिंपली फाइनल माइनस इनिशियल कर लेना। क्या कर लेना अब इसको बेटा, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो ये 4 ये 2, ये 4 ये 2, प्लस में आंसर आ जाएगा आपका, दिस वुड बी 4 दिस वुड बी 2, 2r कॉमन निकाला, यहाँ पे 1/4 और ये हो जाएगा आपका -1/2। एक मिनट, हाँ ये हो जाएगा +1/2, ये हो जाएगा -1/4, क्या हो गया ये +1/4। तो कितना एनर्जी आपने सप्लाई करा बेटा, एनर्जी सप्लाइड, आंसर चेक करो ना इसका जरा, इसका आंसर चेक करो, एनर्जी सप्लाइड इज इक्वल टू 1/8 GMM/RE, एनर्जी सप्लाइड इज इक्वल टू 1/8 GMM/RE। आफरीन कल से अंदर बैठना, बाहर मत बैठना, ठीक है। एनर्जी सप्लाइड इज इक्वल टू 1/8 GMM/RE, यही आंसर है, हाँ क्या, हाँ तो मतलब अभी आपको इसको वैल्यू डालने हैं ना, चलो लेट्स पुट द वैल्यूज नाउ, इसमें आपको वैल्यू डाल के फाइनल आंसर लाना है। हमारा आंसर आया है 1/8 GMM/RE, ओके, और आंसर इज 1/8 GMM/RE। इसको थोड़ा हम सेटिंग करके लिखेंगे, 1/8 कैन वी राइट GM/RE स्क्वायर इंटू RE इंटू M, कर सकते हैं ऐसा, क्या हो गया, ये ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन G का वैल्यू, इसका वैल्यू कितना होता है 9.8, तो ये हो गया आपका 1/8, ये ग्रेविटी एक्सेलरेशन 9.8, अर्थ का रेडियस होता है 6.4 इंटू 10⁶, और सैटेलाइट का मास कितना दिया है 400 kg। आंसर, आंसर 31 इंटू 10⁶, okay, keep it as it is, your answer is in joule। Okay, what else you want to find in this question, what are the changes in kinetic energy and the potential energy, काइनेटिक एनर्जी कितना चेंज होगा एंड पोटेंशियल एनर्जी कितना चेंज होगा, पूरा सॉल्व करना है क्या, क्या कर रहा है यार तू, चलो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, कोई नहीं चलो सॉल्व तो करना पड़ेगा, और क्या, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के फाइनल माइनस के इनिशियल,
You know the formula of kinetic energy? Don't say half mv square. G mm divided by 2r plus के माइनस प्लस, राइट। तो पहले आपका r का वैल्यू कितना है 2r ही है, पहले आपका r का वैल्यू कितना है 2r ही, और फिर आपका r का वैल्यू कितना हुआ है 4r ही। ध्यान है भाई, फाइनल माइनस इनिशियल है। क्या फॉर्मूला यूज किया? काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू GMM बाई 2r। ये आपने लिखा है सैटेलाइट के लिए, सैटेलाइट के लिए ये फॉर्मूला आपने पहले ही लिखा था काइनेटिक एनर्जी का। अब देखो ये दोनों टर्म ना ऑलमोस्ट सेम ही है, खाली ये दोनों माइनस में है, राइट। यहाँ पे 2 आएगा जो मैं खा गया हूं, राइट, और ये दोनों टर्म प्लस में है। सॉल्व ही कर लो, छोड़ो। क्या आंसर बनेगा इसका? GMM बाई क्या कॉमन आएगा यहाँ पे 4r, 4r। यहाँ क्या बचेगा 1/2 -1, तो ये हो जाएगा आपका -1/2, दैट इज इक्वल टू -1/8 GMM बाई RE। ये वैल्यू आपने फाइंड किया, ये रहा 1/8 GMM बाई RE। गुड, ये रहा वैल्यू, दैट इज नेगेटिव 3136 इंटू 10 पावर 6 जूल। आ गया आंसर। इंक्रीज और डिक्रीज, डिक्रीज आंसर कैसा आया है? नेगेटिव आया है। पोटेंशियल एनर्जी का चेंज फाइंड करते हैं। चलो, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है मुन्ना। तो कैन वी राइट डेल्टा E इक्वल टू डेल्टा K प्लस डेल्टा U। कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए आप लिख सकते हो E इक्वल टू K प्लस U, 6th चैप्टर। तो डेल्टा K इक्वल टू डेल्टा E, डेल्टा E इक्वल टू डेल्टा K प्लस डेल्टा U। So delta U can be written as delta K minus delta, क्या कर रहा है बिंदु? डेल्टा E माइनस डेल्टा K, डेल्टा E ये रहा, इतना आपको एनर्जी देना पड़ेगा, दैट इज इक्वल टू 3136 इंटू 10 पावर 6 माइनस ये वैल्यू। चल भाई 10 पावर 6 बाहर निकाल ले, प्लस कर दोनों को, कितना आंसर आ रहा है? 6276। चेक कर आंसर, चेक कर आंसर। इज इट राइट और रॉन्ग? आंसर 25 है। अच्छा लेगा। सो यहां पे आपके ग्रेविटेशन के एनसीईआरटी एग्जांपल्स पूरे होते हैं। फाइल अभी आपको ग्रुप में शेयर किया जाएगा, है? पोटेंशियल एनर्जी चेंज माइनस में आया, काइनेटिक एनर्जी चेंज क्या था? नेगेटिव था ना, वो तो नेगेटिव ही आया है हमारा भी। पोटेंशियल एनर्जी चेंज प्लस में ही आएगा, प्लस में ही आएगा, प्लस ही आएगा। चलो, सो बेटा होमवर्क, आज का होमवर्क सबमिट करा आपने? अभी सबमिट करा के जाना है यहाँ पे। चले, यहाँ पे इस लेक्चर को खत्म करेंगे, अगले क्लास में शुरू करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर ग्रेविटेशन।